हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम हमारे 11th वर्ड से शुरू करते हैं, जो कि है अफेक्शन। नाउन, स्नेह, प्यार, लगाव। ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। ठीक है नहीं? मतलब कि वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह करता हो। ये रहा अफेक्शन का पिक्चर। आप सबको पता ही होगा कि माँ अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा प्यार स्नेह और स्पेशली अपने बच्चों को देती है। और उसके बाद है एफेक्टेशन। वो अफेक्शन था, ये अफेक्टेशन था। ठीक है, अफेक्टेशन का मतलब होता है शौक, दिखावा करना, जिसको हम बोलते हैं पॉम्प या फिर फ्लॉन्ट। ये देखो यहाँ पे ये कैसे दिखावा कर रहा है अपने बाइसेप्स का, है कि नहीं, लड़कियों के सामने। तो अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, शौक। और अफेक्शन का मतलब प्यार स्नेह लगाव। ये रहा अफेक्टेशन, दिखावा। जैसे ही इज सिंसियर एंड विदाउट अफेक्टेशन, मतलब कि वो सिंसियर है। जैसे हम बोलते हैं ही सिंसियर, ही इज ओबीडियंट, कि वो सिंसियर स्टूडेंट है। एंड विदाउट एनी अफेक्टेशन, और उसके पास कोई दिखावा नहीं करता है वो। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना, डिक्रीज सेंस में। वी शुड एलिवेट द सफरिंग ऑफ अदर्स। हमें दूसरों की पीड़ा को कम करना चाहिए, उनको थोड़ी सी मदद करके उनकी पीड़ा कम कर देना चाहिए। वी शुड एलिवेट द सफरिंग ऑफ अदर्स। ये रहा जैसे एलिवेट का पिक्चर। जैसे वो आइस क्यूब का पैक लगा के अपना पीड़ा को कम करना चाहता है। एलिवेट करना, कम करना। एलिवेट, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई है। एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। द कैप्टन वाज एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ ए कर्नल। ठीक है, मतलब कि ऊपर उठाना, मतलब कि उसका प्रमोशन के सेंस में ऊपर उठाना, इंक्रीज, एस्केलेट। ये रहा एलिवेट का पिक्चर, है कि नहीं? ये दोनों पास आउट हुए हैं आईएमए से, और लेफ्टिनेंट के दौर से उनको डायरेक्टली लेफ्टिनेंट से डायरेक्ट कैप्टन बना दिया या फिर मेजर बना दिया। तो एलिवेट करना, इंक्रीज। आपने सुना होगा जो अभी जो 3D का डिजाइन चल रहा है, हम बोलते हैं जैसे फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट का डिजाइन जो होता है, जो 3D का डिजाइन, है कि नहीं, तो उसको एलिवेट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। जो ऊपर वाला डिजाइन होता है, दो मंजिला का डिजाइन होता है ना, एलिवेशन, उसको बोलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि एक्सेसरी। ठीक है, जिसका मतलब है अतिरिक्त। द शॉप सेल्स एक्सपेंसिव एक्सेसरीज फॉर मैन। एक्सेसरी का मतलब नाउन, अतिरिक्त। ये रहा एक्सेसरी का पिक्चर। इस शॉप में, ये शॉप एक्सपेंसिव चीज़ें बेचती है मेंस के लिए, वो भी एक्सेसरी या एक्सेसरी, मतलब एडिशनल चीज़ें। जैसे आप शर्ट के साथ पैंट पहनोगे, है कि नहीं, जो ये आप जो वॉच पहनते हो या बेल्ट या फिर टाई वगैरह, ये सब क्या है? ये एक्सेसरीज है, एडिशनल्स हैं। जैसे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हो, उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल। आप बोलते हो एग्जाम में कि एडिशनल सीट है, सप्लीमेंट्री सीट दी है, वो क्या है? अतिरिक्त, है कि नहीं?
वो वाला एक्सेसरीज हम बोलते हैं। जो अब जो नए कार खरीदने के बाद जो लगाता है एक्सेसरीज, तो आप लोग क्या बोलते हो? हमने कार में एक्सेसरीज लगाया है। तो क्या है, कार में तो कंपनी ने जो चीज़ें फिट करके दी है, और आप अतिरिक्त अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें कार में फिट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरीज, एडिशनल चीज़ें। उसकी बताया एक्सेसरी, ठीक है। वो एक्सेसरी था, एक्सेसरी, ये है एक्सेसरी। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ARY है। तो एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? सहयोगी। ही वॉज चार्ज्ड विथ बीइंग एन एक्सेसरी टू द मर्डर, है कि नहीं? मतलब कि वो, उसके ऊपर चार्जेस या आरोप लगाए गए कि वो उस मर्डर में सहयोगी था, या उस मर्डर में उसका हाथ था, है कि नहीं? ये रहा एक्सेसरी का पिक्चर, ठीक है। तो सहयोगी, वो भी बुरे काम में आपको जो हेल्प करता है, आपका जो सपोर्टर है। तो एक्सेसरी सहयोगी, बुरे काम जो करता है, आपको मदद करता हो। और एक्सेसरी, यहाँ पे ORY मतलब कि एडिशनल चीज़ें। अच्छा, एक्सेसरी का एक और सिनोनिम्स आप ऐड कर लीजिए, जो कि है, हम बोलते एकम्प्लिस, ACCOMPLICE। एकम्प्लिस का मतलब भी होता है बुरे काम में जो आपकी मदद करता हो। एक होता है एकम्प्लिस, ACCOMPLISH, यहाँ पे SHISH है, जो कि मतलब कि पूरक, मतलब कि एक आपको कोई काम दिया गया, आपने उसे पूरा कर लिया, या फिर अचीवमेंट के सेंस में उसको यूज किया जाता है एकम्प्लिश। हम ऐसे बोलते हैं द टास्क वाज एकम्प्लिश्ड, मतलब कि उस टास्क को पूरा हो गया है, या फिर उस टास्क को पूरा कर दिया गया है। पूरा करने के सेंस में या अचीव करने के सेंस में होता है। और एकम्प्लिश, ACCOMPLICE, एकम्प्लिश का मतलब होता है सहयोगी, जो कि होता है बुरे काम में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, जज, इवैल्यूएट। असेस हमने पढ़ के गया था, ASSES, असेस, मूल्यांकन करना। सो अप्रेज, मूल्यांकन करना। द एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज, मतलब कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जो आपका HR है, जो आपको एम्प्लॉय मतलब कि काम दे रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक काम कर सकते हैं, और फिर वो क्या क्या काम कर सकते हैं, है कि नहीं? उसको चेक करना पड़ता है, जज करना पड़ता है, अप्रेज। उसके बाद आया अपराइज। यहाँ पे रेज था, यहाँ पे राइज है, अपराइज। अपराइज का मतलब क्या होता है? सूचित करना, इन्फॉर्म। सो द प्रेस रिपोर्टर्स were apprised of the cabinet minister's decision। कैबिनेट मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है, प्रेस रिपोर्टर ने उन सबको अप्राइज कर दिया, सूचित कर दिया, सारे लोगों को डिक्लेयर कर दिया। ये रहा अप्रेज और अपराइज का पिक्चर। अप्रेज मीन्स टू इवैल्यूएट, जज, एसेस करना, और अपराइज मीन्स इन्फॉर्म करना, सूचित करना। उसके बाद हम हमारे 15th वार्ड पे चलते हैं, जो कि है एनुअल। आप सबको पता ही होगा एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। हम जैसे बोलते हैं उस कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया है, मतलब कि उस कंपनी ने अपना वार्षिक रिपोर्ट, उसमें उसने क्या ग्रोथ किया या क्या नहीं, उसने क्या अचीवमेंट किया, उसमें सारी चीज़ बताया जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि एनुअल फंक्शन क्या होता है? साल में एक बार फंक्शन होता है, स्कूल में हो या कॉलेज में। द कंपनी पब्लिश्ड इट्स
अर्निंग्स इन द एनुअल रिपोर्ट। ये रहा एनुअल का पिक्चर, ठीक है। तो कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट में अपनी अर्निंग्स को बताया। एक है अनुल, यहाँ पे नूल, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं नूल एंड वॉइड या नूलीफाई करना, मतलब कि क्या, रद्द करना, डिक्लेयर इनवैलिड। तो अनुल, अनुल का मतलब क्या होता है, रद्द करना, नूल एंड वॉइड। सो द मैनेजर हैज द पावर टू annul इनएप्रोप्रिएट डिसीजन। तो मैनेजर के पास क्षमता या पावर होती है जो इनएप्रोप्रिएट डिसीजंस होती है, मतलब जो सुइटेबल या फिर जो रॉन्ग डिसीजन होती है उनको वो खारिज कर सकता है, रद्द कर सकती है। ये रहा एनुअल का पिक्चर, उस डिसीजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद है एनाल्स। तो एनाल्स का मतलब क्या होता है, वर्ष वृत्तांत, मतलब कि साल भर की समरी। ही सबमिटेड हिज कंपनीज एनाल्स फॉर ईयर 2024, मतलब कि वो अपने कंपनी की वार्षिक वृत्तांत, ठीक है, ऑफ 2024 अपने हेड को सबमिट किया, ठीक है। मतलब कि एनाल्स का मतलब क्या होता है, वार्षिक वृत्तांत, जो कि मतलब कि उस कंपनी ने या फिर कुछ भी वो साल में क्या क्या किए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख के रखना, के फॉर्म में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख के एक रिकॉर्ड बनाना, वार्षिक वृत्तांत एनाल्स। ये रहा एनाल्स का पिक्चर, है कि नहीं। द एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो धरती कैसे शुरू हुआ था, कैसे क्या फॉर्मेशन हुआ था, तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख के एक रिकॉर्ड बना के उनको बताया गया है, एनाल्स। एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है, बहुत पसंद करना, ठीक है, एडमायर करना, तारीफ करना, एप्रिशिएट करना, ठीक है। वी एडोर हिम फॉर हिज जेनेरोसिटी, तो हम उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरों की मदद करता हो, परोपकारी हो। ये रहा एडोर का पिक्चर, सब उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक होता है एडोर्न, यहाँ पे ORE था एडोर, यहाँ पे एडोर्न ORN है, मतलब जिसका मतलब होता है सजाना, टू डेकोरेट या फिर एम्बेलिश करना, ठीक है। और जैसे बोलते हैं गार्निश, जब खाना सर्व करते हैं उसको हम जैसे धनिया वगैरह डाल के उसको गार्निश करते हैं, सर्व करते हैं उसे। या फिर ऑर्नेट, ऑर्नेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स। तो लड़कियां को जब गहने पहनती हैं उनकी खूबसूरत और चमक और भी अच्छा लगता है कि नहीं। तो ऑर्नेट को याद रखिए, ऑर्नामेंट्स, लड़कियां जब गहना पहनती हैं वो और भी सुंदर लगती है, और अपने आप को और ज़्यादा सजाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो ऑर्नेट। उसके बाद हम हमारे लास्ट सेकेंड वर्ड पे चलते हैं, जो कि एक्सीड, EXCEED, इसका मतलब होता है बढ़ जाना, है कि नहीं। सो ड्राइवर्स हु एक्सीड द स्पीड लिमिट आर फाइंड। ये रहा एक्सीड का पिक्चर, है कि नहीं, बढ़ जाना। जैसे हमारे कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो NH में बाइक इतने से इतने स्पीड लिमिट तक चलाई जा सकती है, और 4 व्हीलर मतलब कि जो कार वगैरह होती है उनकी एक अलग स्पीड लिमिट होती है। अगर आप उस स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हो, मतलब कि उस स्पीड लिमिट से बढ़ते हो और उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज उस स्पीड लिमिट को आप नहीं मानते हो, एक्सीड करते हो, मतलब कि उससे तेज, उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाते हो, तो आपके ऊपर फाइन लग सकती है। उसके बाद है एसिड,
एसिड का मतलब क्या होता है? सहमत होना, एग्री होना। सो ही एसिडेड टू माई प्रपोजल, मतलब कि आप दोनों दोस्त बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हो, आपने कुछ बात बोली, ठीक है, या फिर कुछ प्रपोजल दिया, तो आपके दोस्त ने उसे एसिड कर लिया, मतलब कि उससे एग्री हो गया, सहमत हो गया, एक्सेप्टेड कर लिया, एसिड। और ये है एक्सीड। एक्सीड का मतलब बढ़ जाना, एसिड का मतलब सहमत होना, स्वीकार कर लेना, एग्री करना। ये रहा एसिड का पिक्चर, है कि नहीं? जैसे बोलते हैं आई एम ओके ब्रो, आई एग्री विथ योर प्लान। तो फाइनली हम हमारे लास्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि एडवाइस, नाउन है, सलाह। जैसे ही गेव मी सम गुड एडवाइस, उसने मुझे कुछ अच्छे सलाह दिए। यहाँ पे सलाह, जो एडवाइस क्या है? नाउन, क्योंकि गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडवाइस यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। ये रहा एडवाइस का पिक्चर। एडवाइज, यहाँ पे एडवाइज वर्ब है, यहाँ पे जो कि है सलाह देना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है जो कि वर्ब है, सलाह देना। आई एडवाइज्ड हिम टू हैव पेशेंस। ये रहा एडवाइस का पिक्चर। जैसे हमारे मम्मी लोग हमको बोलते हैं धैर्य, पेशेंस से काम लो, सब काम आसानी से इजीली हो जाएगा, ठीक है, और हमेशा मेहनत करो, ठीक है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता है, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।